रामपुर में खनन माफियाओं से साठगांठ करना खनन अधिकारी शिवम जैन को भारी पड़ गया। दरअसल कुछ दिन पहले रामपुर के स्वार कोसी नदी में एनजीटी की टीम जांच करने आई थी, जिस दौरान खनन अधिकारी का खनन माफियाओं से साठगांठ होना पाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए डीएम ने उन्हें तत्काल सस्पेंड करने के बाद उन्हें खनन अधिकारी के पद से हटा दिया। सर की पैमाइश चल रही है। खनिज की मात्रा की पैमाइश चल रही है। कितनी पाई गई है और कितनी होनी चाहिए? क्या इसमें कोई ऐसा चीज़ है जो आपको आपके नियम के हिसाब से नहीं मिली है? सर्वेयर बरेली मंडल के सर्वेयर साहब आए हैं, दिनेश जी आए। तो आपको बता दें, रामपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर अवैध खनन करने पर अब मिली भगत के चलते शिवम जैन, जो कि खनन अधिकारी रहे हैं, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। उन पर आरोप लगे कि खनन माफियाओं के साथ उनकी साठगांठ है, क्योंकि यहां पर जो खनन हो रहा था वहां पर जो है एनजीटी की टीम पहुंची थी स्वार कोसी नदी में जांच करने के लिए, और तब ये मामला सामने आया था कि खनन माफियाओं के साथ शिवम जैन की मिलीभगत है, जिसके चलते अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। और यही वजह है कि गाज उनकी नौकरी पर आई और डीएम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल सस्पेंड भी कर दिया और खनन अधिकारी के पद से हटा भी दिया है। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है खनन अधिकारी पर देखने को मिल रही है। शायद ही उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त के बाद ऐसा कोई मामला सुनने को मिला है जहां पर अधिकारी पर इस तरीके की कार्रवाई हुई हो, क्योंकि अवैध खनन में जब मामले प्रकाश में आते हैं तो कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन क्या कार्रवाई होती है इसका पता नहीं चल पाता। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पर जो खनन अधिकारी है, मिलीभगत के चलते उन्हें अपनी पद से हाथ धोना पड़ा। और फहीम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। फहीम, बहुत अच्छी खबर है, डीएम के द्वारा ये जो पहल की गई है, ये बाकी अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि संभल जाइए वरना आपका भी पद जा सकता है। क्या कुछ कार्रवाई हुई है खनन अधिकारी पर? जी, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रामपुर पहले दिन के लिए बदनाम कहिए या चर्चित कहिए, दो अधिकारियों को यानी कि दो डीएम यहाँ ऐसे रहे जिनके खिलाफ खनन के मामले में सरकार की तरफ से भी कार्रवाई हुई और हाई कोर्ट ने भी उनको सजा दी। तो रामपुर के अंदर जिस तरह से खनन का खेल चल रहा था, उस खनन में खनन अधिकारी शुभम जैन की मिली भगत पाई गई। जो लखनऊ से टीम आई थी मुख्यालय से, उसने यहाँ जांच की और जांच में पाया कि खनन अधिकारी शुभम जैन स्टोन क्रेशों पर नहीं जाते थे और वहां जाकर उनका जो स्टॉक था वो चेक नहीं करते थे, और साथ ही उसमें किसी भी जगह उनके उपस्थिति के या जो उसके सत्यापन होता है उसमें उनके कहीं भी साइन नहीं पाए गए थे, साफ तौर पे लिखा है। तो उसमें बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली, और लापरवाही इसलिए थी कि जो 2 नंबर का काम कर रहे थे, जो खनन माफिया थे, उनसे उनकी मिली भगत थी जिसका खामियाजा उन्होंने भुगता है, और शासन ने उनको निलंबित कर दिया है, उनके खिलाफ जांच बैठा दी है, उनको उनके पद से ही हटा दिया है। तो जिस तरह से ये कार्रवाई सामने आई है, इससे ये जाहिर हो जाता है कि अधिकारी चाहे अपने आप को कितना बड़ा ताकतवर समझे, कितना बड़ा रसूखदार समझे और अपने आप को कितना बड़ा वो महसूस करे, लेकिन उसके खिलाफ योगी सरकार का जब हंटर चलता है तो वो बिल्कुल कार्रवाई की जद में आने के बाद ऐसे ही अपने पद को गवा बैठता है, जैसे कि शुभम जैन ने किया। शुभम जैन अति उत्साहित थे, और जबकि उनका पहली या दूसरी पोस्टिंग थी, अभी नए थे और अभी नई नौकरी लगी थी। उत्साहित के साथ साथ वो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत थे। उन्हें लगता था कि जो उनके रिश्तेदार हैं, कोई सचिव हैं जैन साहब लखनऊ में, उनके रिश्तेदार थे, तो वो उनको बचा लेंगे और वो अपना गोरा धंधा यहाँ चलाते रहेंगे। तो जिस तरह से वो ओवर कॉन्फिडेंस थे और उन्होंने जिस तरह यहाँ ये खेल किया, इसका खामियाजा उन्होंने भुगता है, और शासन ने उनको निलंबित कर दिया जिलाधिकारी की तरफ से। इसमें जो है ये बताया गया है कि ये आदेश रामपुर में मुख्यालय को प्राप्त हो गए हैं, जिलाधिकारी मुख्यालय को, और उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया है। तो जिस तरह से खनन के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, इससे साफ संदेश जाता है कि योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो बरकरार रहेगी, और उसकी जद में जो अधिकारी आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा भी रसूखदार हो और अपने आप को कितना बड़ा भी पावरफुल समझे, लेकिन महाराज के आगे उसको घुटने टेकने ही पड़ेंगे। यूपी के अंदर नहीं चलेगी मनमानी अधिकारी की, और नहीं चलेगी जिस तरह के ये रवैया अपनाए हुए हैं, जिस तरह से अपने आप को बिल्कुल भगवान और अपने आप को तो रावण की तरह ताकतवर, अगर कोई सामने बैठा हुआ आपकी बात करने लग जाए तो वो मुंह नहीं उठाते। इतना ज्यादा घमंड, इतना ओवर कॉन्फिडेंस
यहाँ अधिकारियों को देखने को मिला, जिसकी तस्वीर शिवम जैन थे और उन्हें इसका खामियाजा आज इस रूप में भुगतना पड़ा। जी रामपुर के जो डीएम है फहीम, क्योंकि जब से वो कुर्सी पर बैठे हैं, जब से चार्ज संभाला है, तब से एक के बाद एक, चाहे किसी की समस्या का निदान करना हो, चाहे जन सेवा का काम हो, चाहे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी हो, ऐसे तमाम काम उन्होंने किए हैं। तो ऐसे शायद उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त बाद कोई डीएम दिखे हैं जो कहते हैं वो करते हैं। अगर शिकायत मिली है तो कार्रवाई होगी, ये सुनिश्चित मानिए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, रविंद्र कुमार मांडव जो है वो बहुत ही मेहनती और बहुत ईमानदार अधिकारी हैं और इन सारी चीजों से बहुत दूर रहते हैं और बहुत सख्त नजर आते हैं। वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के और कर्मचारियों के खिलाफ अच्छा कोई काम करता है उसको इनाम भी देते हैं और वो खुद इतनी मेहनत करते हैं, पटल पे जाते हैं, गरीबों के मकान बनवाते हैं, जो बीमार हैं उनकी बीमारी के लिए प्रयास करते हैं और सरकारी प्रयास हो ना हो उसमें, लेकिन जो समाज सेवी हैं उनको लगाने के बाद वो इन सारी चीजों को अंजाम भी दे देते हैं और प्रशंसा पाते हैं। प्रधानमंत्री के हाथों अवार्ड मिलता है तो मुख्यमंत्री भी रामपुर को पहला जिला घोषित करते हैं मिशन सामर्थ्य में और उनको इनाम से नवाजते हैं, सम्मानित करते हैं। तो जिलाधिकारी का जो अपना रवैया है वो बहुत अच्छा है, लोगों के प्रति भी और जनता के प्रति भी और जो योजनाएं हैं उनके प्रति भी। लेकिन जो अगल बगल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ करते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर नहीं चलते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, उनके साथ यही होता है जैसे शासन ने किया और इसकी संस्कृति भी डीएम की तरफ से की जाती है। डीएम कभी भी किसी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे वो आदमी कोई भी हो और कितना बड़ा पावरफुल हो। जी बहुत शुक्रिया फहीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।